आखिर क्यों कविता चार भाइयों की बहन मायके से रोकर विदा हुई, भूखी, अपमानित, अकेली, और वहीं दूसरी ओर उसकी चचेरी बहन पायल, जिसका बस एक भाई था। वो हंसते हुए प्यार और सम्मान के साथ देखिए हमारी चचेरी बहनों की सच्ची कहानी। भाभी, भैया, कविता, ननद रानी की आवाज है। मायके का मोह नहीं गया अभी तक। मुझे तो लगता है ससुराल में खाने को नहीं मिलता, तभी बार बार मायके आ जाती है। भाभी, भाभी, भैया देखो मुझे गेट पर अकेला छोड़कर चले गए। लगता है कचौरी लाने गए हैं। हाँ दीदी, बहन गर्मा गर्म कचौरियां खाएगी मायके के कॉटन का सूट पहनकर। आपका सूट निकाल रखा है दीदी, इसके बिना आपको नींद नहीं आती ना। वाह भाभी, इस सूट के बिना मायके में नींद नहीं आएगी। वैसे भी काम की घर में कमी नहीं है, सारे दिन काम में लगे रहते हैं। एक महारानी का काम और बढ़ जाएगा। अब 12 लाख का खर्चा लगाकर तो निकाला था, फिर भी आकर बैठ गई। अब देने को कुछ नहीं है हमारे पास, तो जाओ। दीदी, बड़े भाई साहब घर पर ही हैं। मुझे लगता है कमरे में है। बड़े भाई साहब को अच्छे से समझाया हुआ है, कहा हुआ है बहन पर आई होगी, ससुराल में भविष्य बनाओ, हम है यहाँ का भविष्य। तो सुन, 2 बात करके आते हैं दीदी से। अब इनको कौन समझाए, आप ही कर लो बात। अब दीदी को कौन समझाए, मेहमान है वो इस घर की, ज्यादा हक ना जताए, आइए तो बैठ जाएगी। अब इनका घर ये नहीं है, ससुराल है। देखो तब आ जाती है। नमस्ते भाभी। और दीदी, ससुराल में कोई परेशानी है क्या आपको? पति से झगड़ा तो करके नहीं है ना? नहीं भाभी, लड़ाई तो कुछ नहीं हुई। पग फेरे के बाद दूसरी बारी मायके आई हूँ। मायके की आपकी बहुत याद आ रही थी। दीदी 4 भाभी हैं, मायके आए हो, गिफ्ट लेकर आए हो क्या भाभीियों के लिए? गिफ्ट भाभी आगे से आऊंगी तब ले आऊंगी। मैं तो मिठाई लेकर आई थी। ये क्या मिठाई? दीदी, आपका घर अब मायका नहीं है, ससुराल है। अब मोहल्ले में भी अच्छा नहीं लगता। दीदी, माँ होती तो 2 बात समझाती। और क्या, घर बसाओ दीदी अपना, पति भी वहाँ, सास ससुर भी वहाँ, वही है आपका परिवार। 25-26 साल काफी रहेगी मायके में, और कितना रहोगे? टिफिन पैक कर दो, देर हो रही है। नमस्ते भैया। भैया देखो ना भाभी क्या बोल रही है। चचेरी बहन पायल देखो, अपनी शादी के बाद 5 बार आ गई मायके, इतना रहकर जाती है, अभी भी साथ ही है ये मेरे। दीदी, ज्यादा ताने मत दो आप, कौन आती है कौन नहीं आती। भाई साहब के कान भर रही है। इस भाई के कान बहन की बात नहीं सुनेंगे। चल किचन में काम करते हैं। ये भाई भाभी को हो क्या गया, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? छह महीने तो शादी को हुए हैं, उसमें भी अभी से मायका छूट गया। कमरा ही देख लेती हूँ मेरा। अरे वाह भाभी, मेरा कमरा ठीक बिल्कुल वैसा ही है। आपने तो पर्दे भी नहीं बदले। आप काम में ले लेते ना कमरा। मैं तो चली गई अब ससुराल। बिल्कुल वैसा ही है, एकदम साफ सुथरा, हर चीज है ना वैसी की वैसी ही है। भाभी, अलमारी भी बिल्कुल वैसी है जैसे मैं छोड़ कर गई थी। भाभी, बिल्कुल मेरा बेड वैसा का वैसा ही है, और मेरे तकिए भी। आपने कुछ भी नहीं बदला। दीदी, आप ससुराल गए हो, दिल से नहीं गए हो। ये घर है ना अभी भी आपका ही है। आप जब भी ससुराल से आओगे ना, तब ये कमरा आपको ऐसे ही मिलेगा, और हम तो है ही आपके अपने। भाभी, सारी चीजें ठीक वैसी है जैसी मैं रखती थी। मुझे लगा ही नहीं मैं ससुराल से मायके आई हूँ। ऐसा लगता है मैं यहीं पे थी हमेशा से। एक तो शादी के 6 महीने बाद मायके आई, पग फेरे पर तो 2 घंटे ही आई थी। ऊपर से भाभीियों ने इतने ताने मार दिए। भैया भी सुन रहे थे, कुछ नहीं कहा। बेटी इतनी पराई हो जाती है शादी के बाद। एक मेरी चचेरी बहन पायल इतनी खुश आती है मायके से, ना तो मुझे शादी के बाद बुलाया। आओ ना भाभी, बैठो। दीदी, इस बार आपको जल्दी जल्दी नहीं जाने दूंगी, कुछ दिन तो रहना ही पड़ेगा। भाभी, आप 15 दिन भी नहीं होने देते। कहते हो अभी भी नई नई शादी हुई है। आ जाओ दीदी, आ जाओ। तभी मैं दर्शन देने आ गई। और वहां देखो कविता दीदी, 6 महीनों से 4 भाई, किसी ने एक फोन तक नहीं किया उन्हें।
क्या कर सकते हैं दीदी। वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं ससुराल ही बेटी का घर होता है, ये गलत है। मायका भी तो बेटी का घर ही है, दो घर होते हैं उसके। इस पर आपका पूरा हक है। वो नहीं बुलाती, वो उनकी सोच है, हम भी क्या कर सकते हैं। भाभी, काश उसकी भी आप जैसी चाहे एक ही भाभी होती। अब ऐसे मायके में बेटी क्या तो रुक जाए। ये तो क्या ही बुलाएंगे मुझे। अब मेरी अलमारी से थोड़ा बहुत मेरा सामान ले लेती हूँ। माँ का भी कुछ रख रखा था। ये क्या, मेरी अलमारी में तो मेरा कोई सामान ही नहीं है, सारा भाभी भाभी का है। 6 महीने में मेरा सामान पता नहीं भाभी ने कहाँ रख दिया। ये माँ और पापा का एल्बम, इनसे माँ बाप की एक चीज भी अच्छे से नहीं रखी जाती। इस एल्बम को तो मैं मेरे साथ ही ले जाऊंगी। माँ पापा की यादें तो ताजा हो जाएगी, कम से कम उन्हीं से ही मायका हो जाएगा, भाई भाभी से तो नहीं है। सही कहते हैं, माँ बाप होते हैं तभी बेटी का मायका होता है। आप आए हो ना, आप बताओ खाना अभी खाओगे आपके भाई के साथ खाओगे? भैया को आ जाने दो, मुझे तो मेरा सूट दे दो बस। चलो फिर आराम कर लो, थोड़ा बातें कर लेते हैं। हाँ। क्या रखा है इसे मायके में जब कोई पानी का ही पूछने वाला नहीं है। पग फेरे के जैसे ही 2 घंटे रुक कर जा रही हूँ। मेरा ससुराल भला और मेरे माँ पापा की यादें भली। भाभी, मैं वापस ससुराल जा रही हूँ। हाँ ठीक है। दीदी, आपके ससुराल में कोई भी दिक्कत तो परेशानी हो ना, तो मैं और आपके भैया हमेशा आपके साथ हैं, बेझिझक बताना। और मायका आपका घर है, ऐसे हम कहें तो भी नहीं आओ, खुद भी आ जाए करो। बस यही सोच रही होगी मन में कि भाभी रोक ले कैसे भी करके, 10-15 दिन रह जाओ। भाभी, आपने कभी कमी छोड़ी नहीं माँ के जाने के बाद में। इतनी अच्छी मेरी शादी की और मेरा ससुराल भी बहुत अच्छा ढूंढा है आपने। दीदी, आप भी तो कितने अच्छे हो। मुझे मेरी बहन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। और मुझे यहाँ पर दोस्त भी मिल गई। लड़कियां मायके में अपनी सहेलियां छोड़कर आती है, मुझे कितनी अच्छी सहेली मिली। सही है भाभी, वो आप अच्छी है जब आपको लगता है। आप जैसी भाभी है ना हर घर में होनी चाहिए। भैया भाभी, मैं वापस ससुराल जा रही हूँ। भाभी को तो बताया ही। ठीक है। ऐसा क्या? हाँ ठीक है। क्या हुआ भाभी? आपके भैया का फोन है, कह रहे हैं बाजार से शॉपिंग कराओ। एक दिन में तो फिर तुम्हारी होगी नहीं। ये नहीं है कि बाजार से अभी कपड़े लगते ले लेते हैं विदाई की, फिर आप कल ही ससुराल फुर हो जाओगी। 10-15 दिन से पहले जाने नहीं दूंगी। भाभी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मैं रह जाऊंगी इस बार, वरना आप दोबारा बुलाओगे मुझे, भैया को भेजोगे गाड़ी देकर। और वो कह रहे हैं बाजार में ना, वो किसी होटल वगैरह में अच्छे से खाना खाओ, तो आप लोग बोलो तो। हाँ चलो, वैसे आपके हाथ का खाना तो सबसे अच्छा है। वो आकर खा लेंगे, कुछ और खाते हैं। ठीक है आ चलो। जाओ, कौन सा रोज रोज मिलते हैं। हाँ। ठीक है, जाओ। एक कप चाय बना लो। मायके में मुझे बेटी नहीं समझा गया। 4 भाइयों में से क्या होता है, ढंग का तो चाहिए कि भाई हो। आगे से कभी मायके नहीं आऊं। मैं जैसे रोते हुए विदा हुई, क्या आपकी बहन भी वैसे ही विदा होगी, या फिर मेरी चचेरी बहन की तरह हंसते हुए सम्मान और प्यार के साथ? अब फैसला, आप कैसी भाभी बनना चाहें।